बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहां पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया जा रहा है। पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और जब कौमी तराना बजाया जाता है तो पाकिस्तान का सब जिलाली परचम हर जगह आपको नजर आता है और खिलाड़ी भी एक जोश और जज्बे के साथ, खास तौर पर भारत के खिलाफ जब मैच हो तो फिर क्या बात है। आज भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। आपको ये बताते चलें कि ये ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में लाइव बॉय शैम्पू की जानिब से पेश की जा रही है और इसे पावर किया है सर्फ एक्सेल ने। इस ट्रांसमिशन में जो शुरू हुई 7 सितंबर को, बल्कि 8 सितंबर से तो टूर्नामेंट शुरू हुआ, ट्रांसमिशन एक दिन पहले शुरू हुई और आज आखिरी दिन है, आज आखिरी मार्का है। इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर। और जो न्यूज एंकर बता रहे थे कि ट्रैफिक जैम की वजह से वाकई में कराची जैसे शहर में इस वक्त बम्पर टू बम्पर गाड़ी चल रही थी। इतना ज्यादा ट्रैफिक जैम है कि अगर आप घर से 1 घंटा पहले भी निकलेंगे तो आप बहुत देर से पहुंचेंगे। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत। अब प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, अपने दोनों जो हमारे मेहमान हैं इनकी ओपिनियन मालूम करते हैं। आमिर, पाकिस्तान और इंडिया के 5 फाइनल हुए हैं, जिनमें से अगर आप देखें 85 में पहला फाइनल था कि जो इंडिया जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट का, फिर 86 में जावेद मियांदाद का जो छक्का पाकिस्तान आखिरी गेंद पे जीता, फिर उसके बाद 94 में जो ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल था वो भारत जीता, फिर 2007 के हम लोग जीते थे। अच्छा, हम जीते थे, गलती हो गई। 2007 में मेरे जहन में 2007 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जो 5 रन से भारत जीता और जो जिसने मिसबाउल हक को आउट किया था जोगिंदर शर्मा, आजकल वो पंजाब पुलिस में डीएसपी के ओहदे पर फायर है, उसको नवाजा गया। और फिर उसके बाद 2017 कौन भूल सकता है, मैं खुद वहां मौजूद था कि जिस तरीके से 180 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। तो फाइनल में पाकिस्तान का मोटिवेशनल लेवल बहुत होता है। आप क्या देखते हैं आज के? देखिए, यही है कि आपको पिछला सारा कुछ भूलना है और उसके बाद नया दिन है, आपको पिछली परफॉर्मेंसेस को भूल के एक भरपूर परफॉर्मेंस देनी है। आपको 2 मैचेस खेलने के बाद पता चल जाना चाहिए कि हम कहां पे वी फेल शॉर्ट और कहां पे हमें इंप्रूव करके हमें इंडिया के जो वीक पॉइंट्स है उनके ऊपर उनको खिला के ये मैच जीतना है। देखिए, एज इट इज जब आप इंडिया के खिलाफ मैच खेल रहे हो, एंथुजियाज्म बहुत ज्यादा होता है, एंटिसिपेशन भी बहुत ज्यादा है और उसके बाद आप एज ए प्लेयर जो है अपने आप को बताते रहते हो कि यार इधर मैं परफॉर्म करूंगा तो मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। सो डिटर्मिनेशन आपकी ऊपर चली जाती है। सो आई थिंक के अच्छा होना चाहिए। दोनों ओपनर्स पाकिस्तान के मैदान में तो जा रहे हैं, लेकिन खुर्रम ये बताइए, हार्दिक पांड्या आज नहीं खेल रहे, उनकी एब्सेंस फील करेगी? रिंकू सिंह को उन्होंने खिलाया है, नया गेम कौन करेगा? जसप्रीत बुमराह के साथ क्या कोई स्पिनर करेगा या फिर शिवम दुबे, वो भी मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, कौन करेगा नया गेम? मुझे ऐसा लग रहा है ये क्या सर, नहीं दूसरा जो वरुण चक्रवर्ती, वरुण को ये लेके आएंगे क्योंकि वो आईपीएल में भी नया बॉल करते हुए देखे गए। तो उस पे एक ये चांस है और ये एक सवालिया निशान है और एकदम से एक बड़े इंपॉर्टेंट मैच में आपका एकदम वो जो खास तौर लोअर ऑर्डर में आपकी कोर हो, बॉलिंग से ज्यादा मुझे उसकी बैटिंग का था जिससे पाकिस्तान टीम को थ्रेट है। जो बात सच है, ये रियलिस्टिक उसने परफॉर्म ऐसा किया है, फंस के खेला है और अच्छी क्लीन शॉटें मारता है। सही। तो उसका हमें एडवांटेज मिलेगा। आई होप कि इस चीज का एडवांटेज हम ले पाए पूरा। और मेन चीज ये है कि पहला ओवर तो चले बुमराह समझ में आ रहा है, दूसरे एंड से दूसरा दुबे के साथ जाएंगे। मुझे लगता है दुबे मीडियम पेस करता है, टॉल है ना, आके गेंद को मारते हैं। तो आई थिंक वो जो अपना पैटर्न है उसी के ऊपर चलेंगे क्योंकि इन्होंने अक्सर पटेल को गेंद करवाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे फखर जमान के आगे थोड़ा सा ये रिलक्टेंट होंगे। सो सही, ये 2 ऑप्शंस। लेकिन मेरा ओपनर्स आपके वही हैं, साहबजादा फरहान और फखर जमान। इब्तिदाई 6 ओवर्स में डेफिनेटली प्रेशर होगा। फखर बड़ा तजुर्बाकार खिलाड़ी, 100 से ज्यादा T20। और क्या भारत के जहन में ये भी होगा 18 जून 2017 ओवर लंदन का मैदान होगा जहां फखर ने सेंचुरी स्कोर की? खतरनाक प्लेयर है ना फखर के साथ, जो है वो डेंजरस प्लेयर का टैग है। अगर ये 5-6 ओवर अपनी एबिलिटी के ऊपर ये बंदा खेल जाता है तो ये तो डैमेज जो है बड़ी सीरियस किस्म की। देखिए, हम कह रहे थे शिवम दुबे वही गेम कर रहा है क्योंकि बात है, छा गए आप, शिवम दुबे मीडियम पेस करता है और उसको हाइट का, जिस तरह आमिर कह रहे हैं, एडवांटेज भी है और उसको जो है वो बाउंस भी है। देखते हैं पहली गेंद पहले हम लोग देख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पर तबसरा करेंगे। और पहली गेंद कौन फेस कर रहा है? यकीनन साहबजादा फरहान, 4 सद्दा से ताल्लुक रखने वाले साहबजादा फरहान उन 5 टॉप के बैट्समैनों में शामिल हैं जिन्होंने अब तक इस टूर्नामेंट में रन स्कोर किए और साहबजादा फरहान उन 5 में शामिल है।
तो पहली गेंद, और जिस तरह से आता है ना स्क्रीन पे लेट्स प्ले, तो पहली गेंद फेंकी जाएगी और फिर उसके बाद और बाकायदा आतिशबाजी का भी मुजाहरा हो रहा है। पहली गेंद फेंकने से कबल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बुक़्क़ा नूर बना हुआ है और हर तरफ रंग की बरसात है, और जिस तरीके से पहली गेंद फेंकी जा रही बहुत ज्यादा एक टेंशन है। और जब पहली गेंद खेल लेगा, आमिर सोहेल से पूछेंगे, खुर्रम दोनों ओपनर हैं, जब ओपनर पहली गेंद खेल लेता है तो कितना वो इत्मीनान और कितना सुकून महसूस करता है। शिवन दुबे पहली गेंद करेंगे इस वक्त पाकिस्तान की इनिंग्स की। पाकिस्तान ने पिछले दिनों बड़ी जबरदस्त आतिशबाजी की है पड़ोसियों की तरफ। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे बैट्समैन बल्ले के साथ आज भी, लेकिन भारतीय अंडर प्रेशर बहुत ज्यादा है खुर्रम। वो बॉडी लैंग्वेज उनकी लग रही है, आप इवन देखें दूसरी गेंद भी आमिर रुक कर आई, स्ट्रोक खेलने में मुश्किल हो रही है। आप देखें अब पाकिस्तान को इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, कहीं अगर जल्दी स्ट्रोक खेल गए, साहबजादा समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं कि पहली गेंद और दूसरी गेंद को उन्होंने विद द मिडिल ऑफ द बैट खेला है। उन्होंने पुश करने की कोशिश तो की है, लेकिन पेस नहीं मिली उनको। खुर्रम आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं देखें, पिच तो चेंज लग रहा है और इस पे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। और जो हम लोग खुर्रम बात कर रहे थे ना कि अंदर वाले गेंद पे हर बैट्समैन तैयार होता है, आज देखिए उन्होंने दोनों पहले गेंद जो है ऑफ स्टंप के बाहर किया है। ये देखें तीसरी बीट हुई एग्जैक्टली। तो ये इसका मतलब है कि शुरू में बैटिंग करना मुश्किल नजर आ रही है। क्या कहेंगे खुर्रम, जिस तरह पिछले मैच में 202 फिर 202 और फिर उसके बाद रन हुए? नहीं, उसके भी अगर दोनों शुरू के ओवर्स में देख लें आप, शुरू के 2-2 ओवर में रन नहीं बने थे। अच्छा, उसके बाद मार लगना शुरू हुई तो फिर लगती रही है, 400 रन बन गए। तो ये नया बॉल तो करता है एक आध ओवर, और आई होप के फरहान के बैट से कोई बाउंड्री आए, उसके बाद कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। वो जो आमिर सोहेल कहते हैं कि फर्स्ट 6 ओवर्स में आप विकेट लूज ना करें। मगर मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लग रहा है हाई स्कोरिंग गेम इस पिच के ऊपर नहीं होगा, लो स्कोरिंग होगा। बिल्कुल, आप दोनों अपने तजुर्बे की रोशनी। मुझे ऐसा लगा क्योंकि थोड़ा स्लो लग रहा है। और जिस तरह की 2-3 बॉलें दिखी हैं अभी, और इस तरह के इतने बड़े फाइनल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जैसे लास्ट मैच में पिच था, क्या गेम हो रहा था। आमिर 4 डॉट बॉल, पहला ओवर और क्रंच मैच, फाइनल में दोनों टीमों की हर चीज स्टेक पर। आज भारतीय क्रिकेट बोर्ड के एक नए चेयरमैन आ गए, सदर मिथुन जो है वो आए हैं। हम समझ रहे थे सौरव गंगोली या वो जो दूसरे राजीव शुक्ला, तो आज देखें क्या होता है। आज उनको तोहफा दे सकता है पाकिस्तान इस तरह से उनकी जो चेयरमैनशिप की बात है। मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करे जीते पाकिस्तान, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हम सब की ख्वाहिश है। देखिए अगर 4 गेंद डॉट हो गया ना यहाँ पे, इतना ज्यादा जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए अपनी एबिलिटी पे रखें। ये देखें एक आपका वो जोन में गेंद आया तो इसमें इतनी एबिलिटी है कि ये शॉट मार सकता है। चौका मारा है उन्होंने। सो आराम से जो है अक्लमंदी से क्रिकेट खेलते जाए, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्या कहेंगे खुर्रम, जब एज एन ओपनर कोई जाता है, फाइनल मैच है, प्रेशर तो डेफिनेटली होता है। जैसे अभी आमिर सोहेल से पूछूंगा, 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था और पाकिस्तान ने फिर जिस तरीके से पहले बैटिंग की थी, तो प्रेशर तो होता है डेफिनेटली। नहीं होता है, लाजमी होता है। मगर मैंने आपको बोला है ना, जब बैट से बाउंड्री आती है ना, अब जैसे बाउंड्री आई है और उसके उस शॉट पे ही जो वो मारता है मिड ऑन मिड ऑफ के ऊपर से मारता है साहिबजादा फरहान, उस पे इसका कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। मगर यहाँ पे एक चीज क्लियर है, दोबारा ट्राई ना करें तो नहीं, थोड़ी सी शॉट सिलेक्शन पे ध्यान रखें। क्योंकि देखिए अगर आपकी इस तरह की उसमें अर्ली ऑन विकेट गिरती है ना, तो आपकी टीम बैकफुट पे जाएगी। अभी आप अच्छी फॉर्म में, अच्छे टच में, तो थोड़ा टाइम ले लें। आमिर भाई सही कह रहे हैं, शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी हो, थोड़ा टाइम लें, उसके बाद आप ड्राफ्ट। तो आमिर पहले ओवर में 4 रन, और शिवन दुबे जिसके खिलाफ शायद हम समझ रहे थे शायद चांस लेंगे, लेकिन हमने चांस नहीं लिया। अब दूसरे एंड से बुमराह आएगा। इस पिच पर आप क्या समझते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर जो स्लोअर डिलीवरीज भी करता है, स्लोअर बाउंसर भी करता है, यॉर्कर्स भी करता है, वो मुश्किल डाल सकते हैं? देखिए जो उन्होंने पाकिस्तान के मैच के बाद जो उन्होंने मैच खेला, आई थिंक इट वाज अगेंस्ट बांग्लादेश, उन्होंने कमाल का गेंद स्विंग किया था। सही। लेट्स होप कि आज उनका वो वाला गेंद स्विंग ना हो। देखें क्या होता है। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ओवर में 4 रन बनाए हैं बगैर किसी विकेट के नुकसान के। ये चारों रन साहबजादा फरहान ने स्कोर किए, और ये बताते हुए कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू, और ये पावर्ड किया है इस ट्रांसमिशन को सर्फ एक्सेल ने। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही है। 2 ओवर्स में पाकिस्तान ने 11 रन बनाए हैं, और साहबजादा फरहान ने जसप्रीत बुमराह के गुज़िश्ता ओवर में एक चौका लगाया।
उठता हुआ स्ट्रोक उन्होंने खेला था। अब फ़खर जमान बॉलिंग का सामना कर रहे हैं और जिस तरह से साहबजादा फरहान ओवर खेले, आमिर कैसे देखते हैं? बाद में उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया, शुरू में खड़े खड़े वो मारने बिल्कुल, देखिए उन्होंने रियलाइज किया कि इनके खिलाफ प्लान बनाया हुआ है कि विकेटों में गेंद नहीं करना। वो मिडल ऑफ पे आके खड़े हुए तो आराम से पहले तो वो खींचने की कोशिश कर रहे थे, गेंद को लेग साइड पे मारने की कोशिश कर रहे थे, विद द एंगल खेले, उसका फायदा हुआ। सो आई थिंक देखना आपने एज ए बैट्समैन आपको रियलाइज करना है कि बॉलर करने की क्या कोशिश कर रहा है, फिर आपने उसके मुताबिक प्लान जो है वो अपने दबाव में लेके आना। आप कैसे देखते हैं? अभी तक तो बड़ा पुरसुकून आगाज है पाकिस्तान का। नहीं, अच्छी चीज़ है। और एक चीज़ है कि एक तरफ से सेंसिबल स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है फ़खर जमान की तरफ से, और एक तरफ से वो बिल्कुल अटैकिंग खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से साहबजादा उठता हुआ खेल रहा है, सर्किल से बाहर 2 ही खिलाड़ी लेने की इजाजत है। आप समझते हैं कि डीप कवर पे या लॉन्ग ऑन पे उसके लिए नहीं, उसके लिए जो फील्ड प्लेसमेंट दिख रही है वाइड स्क्वायर लिया हुआ और पॉइंट की तरफ थोड़ा सा, लेकिन तो सीधा मार रहे हैं ना खुर्रम, आपने इसमें एज के चांसेस है ना उसको। जिस तरह आमिर भाई ने बोला कि बाहर बॉल कर रहे हैं, बॉडी में बॉल नहीं कर रहे हैं कि ये रेडी खड़ा हुआ है, थोड़ा ऑफ स्टंप से आउट स्विंग कर रहे हैं ताकि इसका एज वेज लगे तो पीछे डीप वाइड थर्ड मैन पे कैच हो सकता है। क्योंकि याद होगा इनके खिलाफ कैच भी वहीं गिरा था इनका, 0 पे। तो प्लानिंग तो दिख रही है, मगर फरहान को भी चाहिए ना, जैसे उन्होंने थोड़ा सा अपने शफल में एडजस्टमेंट की, थोड़ा सा ऑफ स्टंप और मिडिल के बीच में आए तो बैट पे बॉल आई, तो शॉट सिलेक्शन पे थोड़ा सा बेहतर करें। फ़खर जमान ने निकल के मारा तो है, लेकिन एक ही रन बनेगा। मसला ये है कि जिस तरह से उन्होंने फील्ड सेट किया, आमिर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लिए, उन्हें पता है कि अगर शायद इधर मार दे, और थर्ड मैन जो खुर्रम कह रहा है, आप समझते हैं कि लॉन्ग ऑन खाली छोड़ा हुआ है या डीप कवर खाली छोड़ा हुआ है जहां उठा के मार रहा है साहबजादा फरहान? देखिए वो ऑप्शन नहीं है ना, आप सिर्फ 2 फील्डर बाहर रख सकते हैं। सो उसमें जब बैट्समैन को पता है कि गैप्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे मुझे रन्स मिल सकते हैं, तो साहबजादा अभी मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और जो उनका प्लान लग रहा है, फ़खर जमान को वो टारगेट किए हुए हैं कि इसको विकेटों के अंदर बहुत आगे गेंद फेंकना है। सही। जिस तरह से साहबजादा फरहान जो है खुर्रम चला रहे हैं, आपका एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है कि किस्मत की देवी जो आप मेहरबान है, वो साहबजादा के ऊपर फुल मेहरबान हुई हुई है, और जिस तरह वो बच रहे हैं तो ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। और उनका ये इस टाइम ये इससे बेहतर नहीं खेल सकते, तो ऐसे ही हमें उनको बैक करना है। कॉन्फिडेंट उस अंदाज से नहीं खेल पा रहे, आप नोट करें ये जो साहबजादा जिससे खेलते हैं। अर्ली पहले भी इन्होंने जो रन्स किए हैं उसमें भी अर्ली उनके जो 20, 25, 30 रन है वो इसी टाइप की शॉट्स पे होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल आता है उनको। खुला खेलने वाली विकेट भी नहीं है, वो ट्राई रुक के आ रहा है गेंद इस पे, और ये ऐसे स्ट्रोक प्ले के लिए कंड्यूसिव नहीं है ये पिच। थोड़ा सा बॉल स्लो आ रहा है, बिल्कुल ड्राई पिच है, और सेकंड बारी इतनी आसान नहीं होगी इस पिच के ऊपर चेस करना जी, क्योंकि बॉल थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है नीचे रहेगा। क्यों आमिर भाई? मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा नीचे रहेगा बॉल, वो थोड़ा वो बॉलर्स को सपोर्ट करेगा। अंदाजा आमिर आपकी नजर में कितना स्कोर इस पे होना चाहिए जिसपे पाकिस्तान चैलेंज कर सके? 160, 170 के करीब अगर आप पहुंच गए इस पिच के ऊपर तो ये चैलेंजिंग होगा। अच्छा, ये क्योंकि जहां पे गेंद फंस रहा हो और नीचे रह रहा हो, और जिस तरह के हमारे बॉलर स्पेशली हारिस रऊफ, उनको बहुत ज्यादा इस पिच के ऊपर एडवांटेज मिल सकता है। देखिए खुर्रम, जिस तरह से अब फ़खर जमान है, 101 T20 इंटरनेशनल मैचेस, आज उन पे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर वो कहते हैं कि उनके पास अभिषेक शर्मा है, तो हमारे पास फ़खर जमान जैसा प्लेयर है, हु कैन चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द गेम, कभी भी कर सकता है। अभी जिस तरह से वो फंसा के, जो आमिर सोहेल ने सही कहा कि वो अभी उनको फ़खर जमान को इस तरह से मौका नहीं दे रहे, क्योंकि वो चलाते हैं ऑन साइड, उनका बहुत तगड़ा है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कहीं ना कहीं प्लान तो किया हुआ दिख रहा है कि विद इन स्टंप इनकमिंग बॉल करनी है, आगे बॉल पे थोड़ा वो स्ट्रगल करता है। लेकिन ये एक पीछे बॉल गया, बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया शॉट, और फ़खर जमान बहुत सेंसिबल मैच्योर थ्रू आउट पूरा टूर्नामेंट खेलते हुए दिखे, जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर से आप तवक्को भी करते हैं। ठीक है। और साहिबजादा फरहान जिस तरह अटैकिंग शॉट खेल रहे हैं, आई होप कि उनकी बाउंड्रीज लगे ताकि उनके कॉन्फिडेंस में इजाफा हो। जी, अब तक पाकिस्तान ने बड़ा पुरएतमाद आगाज किया है। फ़खर जमान और साहबजादा फरहान, अभी गुज़िश्ता ओवर में चौका भी लगाया शिवन डुबे के फ़खर जमान ने। अब देखते हैं क्या होता है। 3 ओवर्स तो मुकम्मल हो चुके, पाकिस्तान की कोई विकेट नहीं गिरी है, और जो हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इब्तिदाई पावर प्ले में 6 ओवर्स में विकेट नहीं गिरनी चाहिए, तो अब तक तो 3 ओवर्स हो चुके हैं। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और इस ट्रांसमिशन में हमारी और आपकी मुलाकात रहेगी रात 9 बजे तक। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय
सर्फ एक्सेल, इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की ज़बरदस्त बैटिंग जारी है। अभी 9वें ओवर का खेल शुरू हुआ है, बल्कि 8वें ओवर का खेल शुरू हुआ है और पाकिस्तान ने अब तक 57 रन बना लिए। साहबजादा फरहान फुल फ्लो में नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता ओवर में उन्होंने कुलदीप यादव के मिड विकेट पर छक्का मारा, लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो जिस तरीके से आगाज हुआ है पाकिस्तान का, इस अच्छे आगाज का फायदा नीचे आने वाले बैट्समैन उठाने में कामयाब होते हैं। नहीं, बहुत जबरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप है। क्या कहेंगे आमिर? एक चीज का दोनों ओपनर्स को ख्याल रखना, स्टार्ट आइडियल मिल गया पाकिस्तान को। इन्होंने अब एक दूसरे से बात करते रहना है। ये नए बैट्समैन जो आएगा उसके लिए मुश्किल होगा। गेंद रुक कर आ रहा है, रुक के आ रहा है। जितना इस पार्टनरशिप को ये प्रोलॉन्ग कर सकते हैं उसको करते जाए। और आप देखिएगा कि ये इंडिया के प्लेयर्स जो हैं और ज्यादा प्रेशर फील करेंगे और ज्यादा गड़बड़ाएंगे। बुमराह ने 2 ओवर्स में 18 रन दिए। जो उनका मेन बॉलर है, कहते हैं बुमराह पे बहुत रिलाय करते हैं। पिछले मैच में उसको रेस्ट कराया श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन आप क्या समझते हैं खुर्रम, एक और चौका लग गया। बुमराह जो है जिस तरीके से आज बॉलिंग की नजर नहीं आ रहा था, ऑफ कलर था या पिच की वजह से? नहीं, देखें एक चीज मैं पीछे प्रोग्रामों में भी करता रहा हूँ, इनकी बॉलिंग लाइन को अभी तक किसी ने काउंटर नहीं किया। श्रीलंका ने किया था, 202 किए थे। यही आ रहा हूँ कि जिसने काउंटर किया ये लोग बैकफुट पे गए, उसके बाद जब मार लगना शुरू हुई इनसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो आज एग्जैक्ट वही चीज दिख रही है। अगर आप बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज देखें तो ऐसा लग रहा है बच रहे हैं अभी वो, खास तौर किससे, साहिबजादा फरहान से, जबकि प्लान ज्यादा एग्जीक्यूट जो लग रहा है वो फकर के लिए किया हुआ था कि विद इन स्टंप और आगे बॉल करना है। मगर अभी जिस तरह की थ्रेटनिंग बैटिंग कर रहा है साहिबजादा फरहान, तो दोनों की, जिस तरह आमिर भाई ने कहा, इनको चाहिए जितनी लंबी पार्टनर, क्योंकि पिच थोड़ा स्लो है, आने वाले के लिए इतना आसान नहीं है। आमिर, जिस तरह आपने कहा था आज सेंसिबल बैटिंग है, सिंगल डबल्स पे भी तवज्जो दे रहे हैं, जो लूज बॉल है उसको छक्का चौका भी लगा रहे हैं, तो इस तरह की बैटिंग की जरूरत थी ना हमें। देखिए बैटिंग है ही यही, बैटिंग है ही यही। अगर नहीं आपको चौका छक्के वाला बॉल मिल रहा तो आपने दूसरी तरफ जाना है। आप दूसरे बैट्समैन को कहे यार मेरे से नहीं लग गया, आप कर लो। जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी कि अक्षर पटेल को आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब अगर इनको लग रही है तो कप्तान जो है, अब वो, चूंकि हमने बात की कि इस मैच में पांड्या नहीं है, ऑप्शंस इतनी ज्यादा बॉलिंग में नहीं है। अगर ये कहीं और देखते हैं तो वो और ज्यादा पाकिस्तान के पास मौका आ जाएगा कि जिस तरह अभिषेक की बात की कि अंडर 19 में बॉलिंग की है, अगर उसकी तरफ जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए एक और मौका होगा कि बड़ा एक ओवर जो है हासिल किया जा सकता है। अब जो है सिर्फ ये करने की जरूरत है, आपको टारगेट जो है सबसे पहले जो सोचना है इस पिच के ऊपर 170। अच्छा। जिस पोजीशन पे आप आगे हो, पहले मैंने 160 कहा था, जिस पोजीशन पे हो आप 170 आराम से कर रहे हो। अगर आप और ज्यादा अपनी पोजीशन अच्छी करते हो तो आप 190 के करीब भी जा सकते हो, जो अब सिचुएशन क्रिएट होगी। 8 ओवर्स में 64 रन, 8 का एवरेज लेके चल रहे हैं पाकिस्तानी बैट्समैन, और पाकिस्तान ने स्टोक्स कोई ऐसा मौका नहीं दिया उनको कि कोई चांस ले वो लोग, कोई ड्रॉप नहीं हुआ कैच, कोई ऐसी चीज नहीं हुई। तो आप समझते हैं कि ये पार्टनरशिप कम से कम 10 ओवर्स तक तो जानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक चीज का ख्याल करना पड़ेगा इस पेयर को खासतौर कि अब जो भी आएगा उसको इतना आसान नहीं होगा बैट पे बॉल लगाना। तो हमें चाहिए कि हम मैक्सिमम ओवर हम खेलें, स्ट्राइक को रोटेट भी कर रहे हैं, 10 से भी ज्यादा जाएं, 10 से ज्यादा जाएंगे तो अगली टीम वैसी गिव अप कर देगी। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई होप कि अल्लाह करे मेरी जबान सच हो, ये कि 200 पाकिस्तान करेगा, मुझे लग रहा है। इस पिच पर तो नहीं, देखें जिस तरह हम लोग अभी खेल रहे हैं, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मगर अभी इंडियन बॉलिंग लाइन की बॉडी लैंग्वेज देख के बता रहा हूँ, बच रहे हैं, बॉल ब्रेक नहीं हो रहा। तो जब बॉलर बैकफुट पे हो जाए ना तो फिर आप डोमिनेटिंग क्रिकेट करो नीचे। अब ये पिछले मैच वाली गलती नहीं होगी कि आप नवाज को यूज नहीं करेंगे, फहीम अशरफ को यूज नहीं करेंगे, हुसैन तलत का एक मैन ऑफ द मैच का कॉन्फिडेंस आया हुआ है, अब वो भी आके उसी तरह खेलेंगे, आके वो डॉट बॉल नहीं खेलेंगे। अब बैटिंग लाइनअप सामने कौन सी, ये भी तो सोचे ना आप। सब चीजें सही है। जब मैंने एक बात बोली थी, 8 से ऊपर की एवरेज चेज में हो ना तो इतना आसान नहीं होता। और इस तरह के गेम में ले सर एक और शॉट चेक करें, एक और छक्का फखर जमान ने अब की मार दिया। तो इसका मतलब है कि पिच पे अब ये लोग सेटल हो चुके हैं, गेंद को भी ये जज कर रहे हैं, देख रहे हैं और अपने स्ट्रोक्स भी खेल रहे हैं। नवा ओवर है और अभी बैट्समैन थोड़ा सा टाइम क्रीज पे लगाता है, स्पेंड कर लेता है, वो रिदम आ ही जाता है आपका। और आप देखें कि ये अब इंडियन जो है, आप देखें ये और ज्यादा प्रेशर फील करेंगे, और ज्यादा उसकी रेंज में गेंद दी आमिर, जो छक्का लगाया मिडिल और लेग स्टंप, ये वाला जो गेंद था, अब ये बचने के लिए बॉल कर रहे हैं, आउट करने के लिए नहीं कर रहे।
ये स्टंप मिस हुआ, मेहरबान स्टंप है, मिस देख हुआ। लेना, बता फखर जमान का स्टंप मिस हो गया संजू सैमसन से, और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशबख्ती की अलामत है कि फखर जमान जैसे प्लेयर का स्टंप मिस हुआ है और वो आगे आकर पाकिस्तान की इनिंग्स को मजीद आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। रिप्ले देखें आमिर, जिस तरह से वो निकले, पैड से टकरा कर गई है ना गेंद। लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी, छक्का मार लिया ना। हाँ, अब आप सिंगल करके फरहान को आओ यार आप अपना काम करो, मैंने कर दिया एक ओवर में। सो थोड़ा सा अब आपने इंडिया को जो है मौका नहीं देना इधर से निकलने का। अब तो आपकी ग्रिप पे काफी आ नहीं, चुका आप है। पूरे डोमिनेट चल रहे हैं इस टाइम मैच के अंदर। आपके बैट्समैनों ने जिस तरह उनको कहीं भी आगे नहीं आने दे रहे हैं, तो अब कोशिश यही होनी चाहिए कि आप ये इन दी एंड वही वाली बात है कि इस पेयर पे बड़ा मैच आप है। देखें घबराहट के आसार, विकेट कीपर से भी गेंद नहीं पकड़ी जा रही है और साहबजादा फरहान की निस्फ सेंचुरी भी मुकम्मल हो Very गई। well played. इस टूर्नामेंट में उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है साहबजादा फरहान ने, और ये उन्होंने 50 रन सिर्फ 35 गेंदों पर 35 मुकम्मल रन पे किए किए और स्ट्राइक 35 रेट भी बॉलों अच्छा पे है किए उनका। और बेहतरीन। अच्छा, मेन चीज ये है कि अब ये अपनी इस इनिंग को कितना मैक्सिमाइज करते हैं। अब ये इनको चाहिए कोशिश करें कि ये विकेट ना दें, क्यों अमूमन ये होता है कि 50 के बाद एक मेंटली तौर पे एक रिलीफ मिलता है कि 50 हो गए। ये मैच 50 वाला नहीं है, ये आपका कप का मैच है और अभी आप डोमिनेटिंग पोजीशन में। तो ये पार्टनरशिप बड़ी डिपेंड करती है और आई होप कि ये लंबी स्ट्राइक्स को चेंज करें और कोशिश करें कि 15 ओवर तक एटलीस्ट विकेट ना गिरे। आज बंदूक नहीं चलाई आमिर, उन्होंने 50 ग्रेस दिखाई है, बिल्कुल ठीक किया है, अच्छा ग्रेस किया है ना। दिखाई। हाँ, वरना होता था कि आपको बस आपने एक react दफा कर दिया, एक दफा, कर दिया। अब आगे चले, हाँ, है ना। ग्रेस दिखाए आप दोबारा देखें। उसने पख्तूनों की रिवायत में दोबारा जश्न नहीं मनाया जो जाके देखें नहीं, वो, हम आज वो वैसी गोलियां चला रहे हैं ना। हाँ? नहीं तो वो ये वाली जो थी जिसमें एक साथ कई निकलती है वो क्लाशनिकोव से, तो नहीं चलाई। हवाई फायर है ना, ये वाले सही फायर कर रहे हैं। है करो? अच्छी चीज ये है कि गेम पे फोकस ज्यादा है। हाँ, बजाय ये सबसे अच्छी चीज है, concentration गेम divert नहीं है। बहुत अच्छी चीज है और ये कंट्रोल लग रहा है कि हर चीज अब इनकी कंट्रोल में दिख रही है। आई होप कि ये पार्टनरशिप लंबी लगे और फखर का रोल जो है ना, जिस तरह वो स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। क्या 2017 में मैं तो था ना, 18 जून को पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा रन बनाए थे, 50 ओवर्स का मैच था, लेकिन इस तरह की बैटिंग आज वैसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है भारतीय सर बॉलर। इंशाल्लाह पाकिस्तान 200 करेगा, मुझे ऐसी फील आ रही है। क्योंकि देखें जिस तरह की पार्टनरशिप अब कंट्रोल वाली इनिंग दोनों की दिख रही है। पहले थोड़ा सा पैनिक दिख रहा था, अब दोनों में कंट्रोल दिख रहा है। शॉट अपनी मर्जी से मार रहे हैं, फिर सिंगल ले रहे हैं, 6 रन से ऊपर की स्ट्राइक एवरेज कर रहे हैं। तो ये चीज ना अब आपको प्लस अब मेन चीज ये है कि सलमान अली आगा अगला बैट्समैन किसको भेजेगा, ये एक सवाल है। पहले आमिर भाई, आउट तो अगर हो, आप तो आगे की जा रहे हैं, पहले आउट तो हो, अभी तो आप अल्लाह करे अब 20 ओवर ये खेल जाए। नहीं, लेकिन ये आमिर देखिए 9 ओवर्स में 77 है, बहुत जबरदस्त। अच्छा स्कोर है, बहुत कोई विकेट जबरदस्त। नहीं गिरी है और आपका एवरेज जो है 8.5 का है। और फिर साहबजादा फरहान ने 5 चौके 2 छक्के लगाए, अच्छी इन्होंने इनिंग्स खेली है और उन्हें पता है कि फखर जो है वो मिडिल और लेग पे अगर दी गेंद तो ये उधर तारा कर देगा, तो इसलिए उसको आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वो अटैक अब आप देखें ना, मेन बॉलर है वरुण और कुलदीप बच रहे हैं। जब आपका मेन बॉलर बच रहा हो ना, तो आपका कप्तान डेड हो जाता है। आप उसको खुद कोई स्टूपिड शॉट मार के, कोई ऐसी गलत पार्टनरशिप को ब्रेक करके आप उनको मैच में, जैसे आमिर भाई कहना, अब इन लोगों को चाहिए कि ऐसी हरकत ना करें जिससे इंडिया वापस आने का चांस, उनका दोबारा दरवाजा खुले। आप अच्छी पोजीशन में है ना, तो आप गलती कम करें कोशिश करके। और दूसरी चीज, दोनों बैट्समैनों को अब इस चीज का ख्याल एहसास रखना है, चाहिए कि हमारे जो नंबर 3 नंबर 4 बैट्समैन है वो स्ट्रगल कर रहे हैं और नंबर 5 बैट्समैन, सो इनको जो है उनके लिए भी खेल जाना चाहिए आज। कोई नया तजुर्बा तो नहीं करेगा कहीं शाहीन आफरीदी को भेज दे अगर विकेट गिरती है? यू कांट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। देखिए आपको मैं वही कह रहा हूं कि इम्प्रोवाइज करना है, किसी ना किसी मौके के ऊपर आपने चांस लेके, वो जो हम लोग 10-15 रन एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं और नहीं, ये ऊपर चली गई है, छक्का है ये, छक्का है आमिर, हमने आपको जिस तरीके से मार रहे हैं साहबजादा। बेसिकली आपने इम्प्रोवाइज करना, चांस लेना है। अगर जो चांस लिया उसमें आपको क्विक फायर 15-20 रन मिलते हैं, वो बहुत बड़ा बोनस होगा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो नंबर 1 बॉलर है उसको छक्के मार रहा है, ये इसका तीसरा छक्का है, 5 चौके लगाए साहबजादा फरहान ने और गेंद बल्ले के मिडिल में आ रही है। भाई अगर आपको याद हो, मैंने बोला कि जब पहला बॉल स्पिनर को हुआ, गेंद ब्रेक नहीं हुआ, ग्रिप नहीं हुआ। तो हम भी करेंगे ना ऐसे ही। देखें आप हमारे सर पे 10 की एवरेज नहीं चढ़ी हुई होगी, न और चढ़ी आउट हुई। हो गए और साहबजादा आउट हो गए।
देखिए साहबजादा ने इस मुझे ऐसा मरतबा लगता है मिड विकेट पे स्ट्रोक हुसैन खेला। तलत को आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हुसैन तलत। अभी आप इतनी देर से कह रहे थे अगला आना चाहिए, आपकी जबान मुबारक हो गई। नहीं देखिए सर, वो चाह रहे थे अब मैं ज्यादा से ज्यादा शॉट्स खेलूं क्योंकि बैटिंग लाइन पड़ी है, 10 ओवर रह गए। नहीं तो ज्यादा अगर वो खड़े रहेंगे तो फिर ज्यादा रन बनेंगे ना, बजाय इसके कि वो आउट हो जाए। देखिए जब शॉट खेलते हैं तो आपसे मैं आर्गुमेंट करूंगा फिर। नहीं सर 100 दफा करें, आपका काम है और मेरा जवाब देना काम है। और मुझे ऐसा लगा उन्होंने चांस सही लिया। देखिए वो बड़े दिल बर्दाश्त थे साहबजादा फरहान, बल्ला उन्होंने पिच पे मारा कि जिस तरह से वो सेट थे, इस ओवर में छक्का भी लगा चुके थे। क्या जरूरत थी आमिर इस तरह का स्ट्रोक खेलने की जब छक्का आप मार चुके हैं? इसी चीज के बारे में बात कर रहे थे कि आपने छक्का मार लिया। हाँ। अब एक सिंगल डबल नहीं, फखर को आओ आप कर लो आके। सो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन आपको ये भी सामने रखना कि दैट्स हाउ ही प्लेज। फखर खेलते इसी तरह है। और सॉरी साहबजादा। और दूसरा ये है कि जब आप बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाओ कि मैंने मारना है, कमिलियर हो जाओ, फिर रोकना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस बिल्कुल आमिर ने वो तजुर्बे की, अपना इतना तजुर्बा है ना। कितने साल आप खेले फर्स्ट क्लास क्रिकेट? मैं खेला हूँ कोई मगर एक चीज मैं ऐड करूंगा। आज मैं थोड़ा सा अभिषेक की ना बैटिंग का निकाला तो हेड्स ऑफ है आमिर भाई का। वो अक्सरियत में उसका जो आउट होने का रेशो है वो आउट स्विंग और स्टंप की बाहर बॉल पे आउट स्विंग, उस पे आउट किया गया, प्लान करके आउट किया, बताया तो। और ये हेड्स ऑफ है। इन्होंने एक उसकी तो इनको माइक हैसन की जगह नहीं लेनी चाहिए। देखें ये तो खैर चेयरमैन साहब अभी तो वो बेहतरीन कोच हो जाएंगे। प्यारी है भाई। अच्छा इज्जत प्यारी है इन्होंने कहा। अच्छा चले, क्योंकि बॉब वुलमर आजहानी वो दुनिया से चले गए, गैरी कर्स्टन रोते रहे, जेसन गिलेस्पी ने एक खतरनाक किस्म का इंटरव्यू दे दिया, और फिर उसके बाद मिकी आर्थर वो अपनी कहानी अलग सुना रहे थे। तो इज्जत सबको प्यारी होती है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क में बड़ा जोशो खरोश, और जो जोशो खरोश दिलाया है वो साहबजादा फरहान की बैटिंग ने दिलाया। अगरचे वो आउट हो गए, लेकिन पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर लोग जो है आज लगता है कि फंडे मना रहे हैं संडे के बजाय, और मुख्तलिफ जगहों पर लोग मौजूद हैं फैमिलीज के साथ। और इस वक्त हम चलते हैं जिंदा दिलाने लाहौर के शहर, जहां हमें मौजूद है, हमें बताया गया कि अभी आ गए वो असगर सलीमी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सलीमी साहब, जब मैं आपसे कहूं ठीक है तो फिर आपका कट लेना चाहूंगा, आप बोलते नहीं रहिएगा। जी सलीमी साहब कुछ कहना चाहेंगे अब आप? आवाज नहीं आ रही मेरे ख्याल में सलीमी साहब। ऑडियो नहीं आ रही जी। अभी सलीमी साहब दोबारा आपसे फिर हम बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जो विकेट गिरी है, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर तो हमारे साथ मौजूद हैं। अब कौन आया बैटिंग करने? साइम अय्यूब। बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। साइम या सलमान? नहीं साइम अय्यूब। सलमान तो बचते हैं कि आ जाते हैं? आप मुझे बताएं ना, मैं सवाल आपसे। देखिए अभी जो आया ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात का एतराफ किया कि उनसे बैटिंग नहीं हो रही। और आज मैं देखा वहां कि 2014 के एशिया कप के फाइनल में जो T20 था, तो श्रीलंका की कप्तानी लसित मलिंगा ने की। उनके कप्तान जो थे वो बैठ गए थे, तो मैं समझ रहा था कि शायद वो कुर्बानी दे, लेकिन चूंकि अब उन्हें उनके लिए ऑनर है ना कि इमरान खान, यूनुस खान और फिर सरफराज अहमद बड़े इवेंट्स जीते, फिर उसके अलावा मुइन खान, मिसबाउल हक, तो वो चाह रहे हैं कि अपना नाम भी उन कप्तानों की फहरिस्त में जमा कराएं। आमिर देखिए, अब इतने बड़े टूर्नामेंट में जो बंदा आपको यहाँ तक लेके आया, अब आप उसकी कुर्बानी तो नहीं वो जायज बनती ना। तो आई थिंक तने तना लेकर आया वो, या बाकी टीम सपोर्ट था? तने तना तो नहीं, ये टीम सपोर्ट है, टीम ही लेके आती है। अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आपकी टीम फाइनल में पहुंच गई है। हाँ ये है कि आप अगर ये टूर्नामेंट जीतते हैं तो इंशाअल्लाह ताला, लेकिन फिर भी आपको जो है अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने के लिए बड़ा कुछ सोचना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि फिर वर्ल्ड कप है फरवरी में, पाकिस्तान का फिर भारत से मुकाबला है, क्योंकि एक ही ग्रुप में, और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप इब्तिदाई दिनों में तो खुर्रम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। 2007 के फाइनल में 5 रन से हारे, 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीते, 2010 के T20 वर्ल्ड कप में माइकल हसी को कौन भूल सकता है जब सेमीफाइनल में पाकिस्तान हारा। फिर 2012 में जब हफीज कप्तान थे तो पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा श्रीलंका में, लेकिन फिर उसके बाद 2014-16 में इतना अच्छा नहीं रहा। 2021 में फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा, और जिस तरह से 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा,
तो अब पाकिस्तान से उम्मीदें तो होनी चाहिए। नहीं, शॉर्ट वर्जन में आप देखा जाए पाकिस्तान वाहिद वो टीम है जिसको बोला जाता है ये अनप्रेडिक्टेबल है और ये करते हैं। वाइड बॉल क्रिकेट में ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, ये टॉप 4 में आते ही आते हैं। अब यूं धक्के से आते हैं, गिर पड़ के आते जरूर है। रेड बॉल में आखिरी नंबर पे रहते हैं। देखें फॉर्मेट का फर्क है ना, फिर मैचेस का फर्क है। मैं रेड बॉल मैं इसकी लॉजिक बता रहा हूँ ना। देखें जिस चीज के पीछे आप काम करते हैं ना उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। इंग्लैंड की टीम पूरे साल में 24 टेस्ट मैच खेलती है, हमारे 13 हैं। कौन है हमारा डायरेक्टर? इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड का काम है ना, टेस्ट मैच हमें और चाहिए। इंटरनेशनल हमारे ये होते हैं कि हमें वाइड बॉल क्रिकेट ज्यादा दें, T20 सीरीज, T20 ट्राइनेशन कर लिया। आप जब कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सोच रहे हैं या हमें देखें असल क्रिकेट तो लॉन्गर वर्जन है। आमिर भी एग्री करेंगे और आप भी खेलते हैं। मैं कैलेंडर की बात कर रहा हूँ। इस कैलेंडर में इस साल 12 इंग्लैंड 24 टेस्ट मैच खेलेगा और पाकिस्तान 13। और पाकिस्तान की एक ही सीरीज है, 13 खेल रहे हैं ना, कैलेंडर देखा है। अभी 2 साउथ अफ्रीका के नहीं, इस साल की बात नहीं करें आप, पूरा साइकिल जो है, जो वही था साइकिल आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ये वही ना। तो आपकी डिमांड होनी चाहिए ना कि हमें ज्यादा चाहिए रेड बॉल की क्रिकेट। भाई आईसीसी क्यों नहीं करेगा? आप जो आपने ट्राइनेशन अरेंज की ना, कोई कैलेंडर में तो नहीं थी। अभी एक और ट्राइनेशन अरेंज हुई हुई है, वो भी कैलेंडर में नहीं थी। आप जो बोल रहे हैं, जो अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिख रहा है ना। कहने का मकसद ये आज साइम अयूब अपने वही शॉट खेल रहे हैं जो कि हट के खेलते कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, खुली गेम खेले। एक इनिंग और खराब हो गया और हाँ चल गया तो फिर वो। लेकिन आज वो सईद अजमल नजर नहीं आएंगे, सईद अनवर बन रहे हैं अभी। नहीं देखें, अल्लाह करे सईद अनवर बन जाए। आज तो बन जाना चाहिए उनको। खुला खेल 10 ओवर हो चुके हैं। सिर्फ उनको ये कप्तान पैड किए बैठा है आमिर, आपका कप्तान जो है अपने दिमाग पे ना गेंद होने से पहले ये नहीं सोचना कि मैंने कौन सी शॉट मारनी है। गेंद को देख के मारो, सब ठीक हो जाएगा। देखें क्या होता है। और साइम अयूब की अपना वही उसकी पेटेंट स्ट्रोक है जो 4 रन हो गए। तो इस तरह अब साइम अयूब आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आ रहे हैं और स्कोर जो है वो 93 रन हो चुका है। हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन असगर सलीमी साहब लाहौर में एक्सप्रेस न्यूज का माइक लेकर मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीमी साहब। वालेकुम सलाम मिर्जा साहब। सर कैसे आप? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताइए इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं? वही जगह है या कोई नई जगह है लाहौर की, और क्या सूरत हाल है वहाँ? मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बिल्कुल नई जगह है। नई जगह इसलिए है कि जगह जगह पे तो स्क्रीनें लगी हुई हैं। पिछली दफ़ा डिफेंस में था, इस वक्त मैं रॉयल पाम एंड कंट्री क्लब में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत जो क्रिकेट फ़ैन है बड़ी तादाद में मौजूद है। सबसे बड़ी जो बात है, फैमिलीज़ बड़ी तादाद में आई हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो एक एक बॉल से भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अभी जब जो साहबजादा फरहान ने 50 की है, वो एक एक उनके चौकों को, छक्कों को उनको भरपूर तरीके से एंजॉय किया है लोग। चूँकि ये क्लब है, रॉयल पाम है, और यहाँ पर लोग खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और बहुत ओपन जगह है। बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, बेहतरीन इंतजाम क्या क्लब वालों ने किया है? सलीमी साहब, खाने पीने का इंतजाम क्लब वालों ने किया। आपने 2 मरतबा क्लब की पब्लिसिटी तो कर दी, खाने पीने का इंतजाम किसने किया है? आज जी बिल्कुल क्लब वालों की तरफ से किया गया है। ये आप कह सकते हैं कि लाहौरियों के क्रिकेट फैन के डबल मज़े हैं। मैच भी देख रहे हैं, खाना पीना भी खा रहे हैं, और सबसे बड़ा यहाँ का जो माहौल है वो भी आइडियल है हर हवाले से। जो इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है। इस वजह से जो शायकीन हैं वो बड़े खुश हैं, उनके जो चेहरे खुशी से चमक रहे हैं, इस वक्त दमक रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि इस वक्त नो डाउट जो फेवरेट है इंडिया, लेकिन जीतेगा पाकिस्तान ही। तो इस वक्त बड़ा जबरदस्त मौसम भी अगर हम आपको दोबारा हम आपके पास आएंगे सलीमी साहब। वहाँ जोश व खरोश है वहाँ के एक क्लब में जो बड़ा मशहूर क्लब है, वहाँ असगर सलीमी साहब, और खाने पीने का भी बहुत इंतजाम हुआ है। गोल्फ भी वहाँ, आमिर सोहेल आप गोल्फ खेलने जाते हैं वहाँ पर कि नहीं जाते? मैं तो इसलिए क्लब का नाम नहीं लिया, बट आई नो काफी अरसे से। ये क्रिकेटर्स को गोल्फ का क्यों शौक इतना होता है? अब तो सारे क्रिकेटर्स गोल्फ खेलने लगे। अब क्रिकेट छोड़ दी है, नहीं खेली जाती, तो फिर कुछ और तो करना है। तो स्विंग करना, वो जो गोल्फ की उसको हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, हाँ टेक्निक डिफरेंट है, लेकिन आप यूज्ड टू हो जाते हो, कॉम्प्रिहेंशन जल्दी हो जाती है। खुरम, अब जो सूरत हाल है, साइम अयूब आके बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, और अभी पाकिस्तान की एक ही इसकी एक चीज़ और बता दूं, अजीब सी लगेगी बोलते हुए, अक्सरियत में जितने इसने फाइनल खेले हो, अंडर 19 हो, कायदम ट्रॉफी हो, वनडे कप हो, T20, उसमें इसने परफॉर्म किया।
अच्छा, ये एक और फाइनल खेल रहा है, इसकी हिस्ट्री है साइम अयूब का। आई होप के वो रन करे आज। वो मौका अच्छा है ना कि उसको 10 ओवर्स में 11 ओवर्स में 98 रन, यानी कि 9 का एवरेज ऑलमोस्ट लेके चल रहा है पाकिस्तान। 1 विकेट गिरी है, अभी 9 ओवर्स बाकी है। आमिर कितने देखते हैं 9 ओवर्स में मजीद? मैं तो आपको उस वक्त कह दिया था कि 190, खुर्रम 200 कह रहे हैं। 190 अगर गलती ना करे तो 190। अच्छा, इजी। क्या कहेंगे, क्योंकि अभी देखें फखर भी सेट हो गया है ना। फखर अच्छी चीज़ शुरू है। से आया, 11वां ओवर खेल चुका है फखर। मुझे ऐसा लग रहा है इंशाल्लाह पाकिस्तान 200 करेगा, क्योंकि अभी जितनी अच्छी हमारी फॉर्म नवाज देखिए के उसको फाइन की है ना, अब बॉलिंग चेंज की है ना, देखे ना, ये हाँ, मौका है आपके पास। ये मौका है तिलक रन वर्मा का। को लाया हाँ जी। गालिबन जी, क्योंकि देखिए कप्तान ना अभी बेबस लग रहा है, हाँ। और बेबसी में ये चीजें होती हैं कि थोड़ा सा वो देखता है कि मैं कुछ नया करूं, शायद विकेट मिल जाए। सही। तो इस पे यही वाली बात है, इसको तरीके से कैच भी करना है और विकेट भी नहीं देनी। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। तिलक वर्मा बॉलिंग के लिए आए, 12वें ओवर का खेल शुरू हो चुका है और पाकिस्तान का स्कोर हो चुका है 99 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे बताते हुए कि लाइफ बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स जोश जगा दे, पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एक मरतबा फिर आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। 14वें ओवर का खेल जारी है और अभी अभी पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस बगैर कोई रन बनाए आउट हुए हैं। तो इस तरह पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी हैं। अब देखते हैं कि 5वें नंबर पर कौन सा बैट्समैन आता है। कप्तान तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इसके बाद 6 ओवर्स बाकी रह जाएंगे और क्या सूरत हाल होती है। फ़खर जमान एक एंड पर डटे हुए, जमे हुए। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर। इनसे बात करते हैं। आमिर, मोहम्मद हारिस को भेजने का फैसला दुरुस्त था? मैंने तो आपको जब मैच में 4-5 गेंद देखे, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि ये हारिस की पिच नहीं है। अगर उनको भेजना था तो तेज बॉलर्स के खिलाफ भेजना था। वो तो कप्तान का फेवरेट है, कप्तान कहता है उसका नंबर ही नहीं सही है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मिस कैलकुलेट कर गए, मिस रीड कर गए, ये उनकी पिच नहीं थी। और खुर्रम, अब क्या देखते हैं, फ़खर जमान पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज ही इज अ सेट बैट्समैन, और अगर खुदा ना खास्ता वो आउट होते तो नए आने वाले को थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। आपके इतने बड़े मैच में फिर दोबारा इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो अब फखर के ऊपर प्रेशर आएगा ना। आप सलमान खुद आ गए, हुसैन तलत को आना चाहिए था। तो सलमान ये कुछ करना आप चाह मुझे रहे हैं बताया ना, 6 ओवर के अंदर जब करने के लिए इतना बड़ा मैच जरूरी है। आप इस टाइम हुसैन तलत को भेज सकते थे। हीरो और जीरो वाली बात है। आपको सब याद है चीज़ें इंडिया के खिलाफ मैच में या तो आप हीरो बन जाते हैं या जीरो हो जाते हैं। देखें, अभी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है, हीरो जीरो का मुकाबला नहीं चल रहा। आपके समझदारी वाले फैसले पाकिस्तान टीम को जितवाएंगे। अकेला ये थोड़ी कर रहा होगा। अभी रिक्वायरमेंट थी हुसैन तलत की, जो इन्होंने नहीं भेजा। लेकिन आमिर, ये दुआ अकेला करें कि अगर सलमान आ गया आज उसकी लग लग जाए उसकी। आई होप यही सही कह रहे हैं, 2 ही कर सकते हैं। 2 ही है, और क्या दुआ के साथ दवा की भी जरूरत है, खाली दुआ? दवा तो ड्रेसिंग रूम में बैठी है ना, अब क्या करें हम। दुआ करें कि फखर प्रेशर में आके आउट ना हो। वही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। ये फखर के हो गए हैं आमिर 38 रन 31 गेंदों पर। आज वो अपने नेचर के खिलाफ खेला है, स्लो खेला है। हाँ, जिम्मेदारी का उसने देखिए, एक मुजाहिरा। बंदा पेन लेके खेल रहा है ना, अब उसको प्रॉब्लम तब होगी जब दूसरे एंड से आप देखें हिट लग रही थी ना साहिबजादा को, वो स्ट्राइक दे रहा था, समझदारों वाला काम कर रहा था ना। अब उसको जब मारना होगा, उसको स्ट्राइक मिलेगी तो होगा ना। अगर डॉट बॉल होगी, दो डॉट के बाद, इसीलिए आया, स्ट्राइक रोटेट करेगा। सलमान आगा तो बिग हिटर तो नहीं है ना। देखिए चांस तो लेना पड़ेगा ना आपको। 6 ओवर रह गए। आप लेफ्ट हैंडेड को अगर भेज देते, आप एक बंदे को चांस का, आपका पता है इसका कैलकुलेटेड रिस्क लेता ही है सलमान, और थोड़ा टाइम लेते हैं बैटिंग में। हुसैन तलत अब ये कह सकते हैं एक मैन ऑफ द मैच भी बने हुए हैं, हिट भी बड़ी मारते हैं। कॉन्फिडेंस हाई था। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे हामिद चौधरी मुल्तान में मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं, क्योंकि जोश और जज्बा बहुत नुक्ते उरूज पे पहुंच चुका है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, ये बताइए आप किस जगह मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं? मैं इस वक्त पीरागैब रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ जो है नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत एक बड़ी सा जबरदस्त सिस्टम का सेटअप बनाया पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये पीरागैब का इलाका है। अच्छा, और ये मुल्तान तो गर्द गदा और गर्मा के लिए बड़ा मशहूर है, औलिया की सरजमीन है, तो क्रिकेट से भी लोगों को बड़ा शौक होगा, क्योंकि इंज़मामुल हक भी यहाँ से निकले, फिर और भी कई खिलाड़ी। क्या कहेंगे आप, लोगों में क्या जोश व खरोश देखने में आ रहा है?
जी बिल्कुल, अगर लोगों के जोशो खरोश की बात करें तो लोग तो बड़े पुरजोश थे। सुबह सवेरे से ही लोग इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान का मैच शुरू हो, उसके लिए इंतजाम किए जा रहे थे। अब जैसे ही मैच शुरू हुआ है तो हर छक्के चौके पर जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, ढोल की भंगड़े डाले जा रहे हैं, पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान मुल्तानी जो लोग हैं बड़े पुरजोश हैं, बड़ा क्रिकेट को पसंद करते हैं। जिस तरह आपने इस्मामुल हक का जिक्र किया, शुएब मकसूद थे, आमिर यामीन थे, तो बड़े बड़े प्लेयर्स मुल्तान से गुजरे हैं। तो जो मुल्तानी हैं वो क्रिकेट को बड़ा पसंद करते हैं और क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो है इन लोगों ने बड़े प्लान किए हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडीज लगाई हुई है, यहाँ मैच देख रहे हैं, ढोल की ताप पर भंगड़े डाल रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों से हमारी बात हुई तो बड़े पुरुमीद हैं कि पाकिस्तान आज बड़ा मैच है तो पाकिस्तान बड़ा परफॉर्मेंस देगा। तो उसी तरह जो है पाकिस्तान का स्टार्ट तो बहुत अच्छा था। हर बॉल पर जो है पाकिस्तानी जो शायकीन है यहाँ बैठे हुए वो पाकिस्तानी टीम को दुबई में सपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम। अच्छा चौधरी साहब, अभी एक गेंद पर पहले छक्का मारा फखर जमान ने और उसके बाद वो बैकवर्ड पॉइंट पोजीशन पर कैच आउट हो गए। एक सेट बैट्समैन 15वें ओवर में आउट हुआ है और अब यकीनन थोड़ा सा बैलेंस जो है वो टिल्ट हुआ है भारत की तरफ। जिस तरीके से पाकिस्तान जो था वो परफॉर्म कर रहा था, जो बैटिंग थी, लग यही रहा था। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर कह रहे थे कि पाकिस्तान 200 के नजदीक पहुंचेगा, लेकिन क्या होता है। अच्छा, आप एक प्लेयर का जिक्र करना भूल गए, राहत अली का। 2015 के वर्ल्ड कप में वो भी मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, राहत अली फास्ट बॉलर। आजकल वो गायब हैं, लेकिन ये बताएं मुझे कि मुल्तान के लोगों में जो जोश और खरोश है, क्रिकेट बहुत है, फिर नजदीक साहिवाल है, मुश्ताक अहमद साहिवाल से, मंजूर इलाही साहिवाल से, और के अलावा नजदीक बूरे वाला है, वकार यूनुस बूरे वाला से। तो बहुत सारे इर्द गिर्द के इलाकों से क्रिकेटर्स जो है आए। तो मुल्तान में जोश और खरोश कौन से नौजवान हैं या फिर फैमिलीज भी आई हुई है चौधरी साहब? जी मिर्जा साहब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ सिर्फ नौजवान हैं और बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। और इलाके के इर्द गिर्द के लोग जैसे देखा है उन्होंने कि एलईडीज लगे हुए हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े हो रहे हैं और पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया जा रहा है। तो इर्द गिर्द के लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं, या कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। ये ज्यादातर नौजवान लड़के नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो क्रिकेट खेलने के शदाई हैं वो पाकिस्तान और भारत का मैच हो उसके लिए स्पेशल इंतजाम किए जाते हैं। मुल्तान में जगह जगह जो है एलसीडीज लगी हुई हैं, वहाँ ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट किया जा रहा है, पाकिस्तान के हक में नारेबाजी की जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया था तो लोग बड़ा जबरदस्त खुश थे कि पाकिस्तान आज भारत को हराएगा। अभी भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सेट करेगा, जिसके बाद जो है बॉलिंग अच्छे करेंगे, शाहीन हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी बॉलिंग करेंगे और पाकिस्तान आज 41 साल बाद इंडिया को हराकर एशिया कप पाकिस्तान लाएगा। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर चौधरी साहब, एक्सप्रेस न्यूज के रिपोर्टर मुल्तान में मौजूद थे और बता रहे थे कि वहां नौजवानों ने अपने खर्चे से एक जाइंट स्क्रीन जो है लगाई है एलईडी, और वहां लोग लुत्फानंदोज हो रहे हैं। 126 रन के स्कोर पर पाकिस्तान की चौथी विकेट गिरी है। फखर जमान आउट हुए और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी आउट हुए, साहबजादा फरहान, फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस। क्रीज पर मौजूद ने कप्तान सलमान अली आगा, और अब देखते हैं कि उनके हुसैन तलत बैटिंग के लिए आए हैं। आमिर कैसे देखते हैं हुसैन तलत आए इस वक्त? आप समझते हैं कि मोहम्मद नवाज आते तो, क्योंकि ओवर कम रह गए, आप मैं आपसे तो सीख रहा हूं ना, मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं। दूसरा ये देखें, आपके 9 ओवर में 77 रन थे और कोई आउट नहीं था। जी, अब 15 ओवर से 15 ओवर के 127 आपने तकरीबन 50 रन बनाया, लेकिन आपके 4 आउट हुए। जो आपके 4 आउट हुए हैं उसने डैमेज किया सारा। मैं इसलिए कह रहा था कि ओपनर्स को जो है प्रलॉन्ग करनी है अपनी पार्टनरशिप। इनको ये सोचना है इन्होंने कि हमने 200 के लिए नहीं जाना, हम किसी तरह 140-50 के ऊपर पहुंचेंगे और विकेट हाथ में होगी। यहाँ पे आप किसी को भी ऊपर भेज सकते हैं 15वें ओवर में। लेकिन खुर्रम वही रीप्ले हुआ, साहबजादा फरहान ने पहले छक्का मारा, फिर वो कैच आउट हुए, फखर जमान ने भी छक्का मारा और वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सके, वो भी कैच आउट हो गए। तो आप ये आमिर की इस बात से इत्तेफाक करेंगे, आप भी ओपनर हैं, कि प्रोलॉन्ग करते इनिंग्स उनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रहा होगा। फखर जमान 15वें ओवर तक खड़े रहे ना, अब नया आने वाला अपने आप को पहले इस डिफिकल्ट पिच पर एडजस्ट करेगा, फिर हिटिंग करेगा, या आते ही चलाना शुरू कर देगा? इकबाल भाई, दूसरे एंड से सलमान अली आगा खड़े हैं, वो क्या करेंगे? छक्के मारेंगे वो? जब सामने वाले हैंड से सपोर्टिंग शॉट मिल रहे होते हैं कि बाउंड्रीज मिल रही है, तो जो सेट होता है वो कोशिश करता है मैं और लंबा कर लूं। लेकिन अब आपने सलमान ने क्या सोच के आए मुझे समझ नहीं आया। पहले तो मुझे हारिस का बनता नहीं था। आमिर भाई ने सही कहा था कि हारिस की पिच नहीं है, उसने 32-33 नीचे जाके किया, आप उसको हिलाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर आपको भेजना ही था ना तो हुसैन तलत को भेज सकते थे।
अब आया ना और अब खुद आ गए, खुद की जगह इनको नवाज को ये भेजना मिडिल चाहिए। ऑर्डर बैटिंग जो है ना आमिर, ये लम्हे फिक्री है नहीं, लम्हे फिक्रिया तब बनती है जब आपके पास ओवर ज्यादा हो। अभी तो 7-8 ओवर थे, आपका आना बनता ही नहीं था। अभी देखें अपील की है उसने, मैंने खदशे का इजहार किया था कि फखर जो है अगर आउट हो गए अगर आउट हो गए तो आप फंस जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात से 100%। और मुझे लग रहा था कि अब फखर जो है वो डेस्परेशन में कोशिश करेंगे कि जो विकेटों की वजह से हमारा स्कोर थोड़ा रुका है, हाँ। और अभी उसको थोड़ा अभी सा- रन आउट की अपील हुई है, ये देखें जरा के। लेकिन मेरा ख्याल है ये उन्होंने गलत अपील किया है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी किसी नहीं, कप्तान लेकिन ने जानबूझ के नहीं, गेंद को वो बल्ला ये मारा मांग रहा है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, तो नहीं मांग रहा वही मांग रहा है वो ना? मांग रहा है क्योंकि कप्तान ने तो किया ही नहीं है। खेल और जंग में हर चीज जारी है, तो वो ये इसका चांस नहीं, तो नहीं, लेगा। लेकिन देखिए आप जरा जानबूझ के तो नहीं आया वो। आप जरा देखें कि आई मीन दिस इज नॉट ऑन। आप देखें कि वो कप्तान का तो मुझे लग रहा है कोई इंटेंशन ही नहीं था। आप देखें ना, वो देख ही नहीं रहा बॉल को, लेकिन वो कह रहे हैं खुद ब रास्ते खुद में आगे आया। गेंद लग वो गया रास्ते है। में आया है, कह रहे आई मीन ये तो यार स्पोर्ट्समैन मतलब स्पिरिट के ये खिलाफ तो है। इंडिया ने तो क्रिकेट को ऐसी जगह पर लेकर आ गए कि ये खेल नहीं, I mean, जेंटलमैन this is- गेम नहीं रहा, ये अब मेंटल मैन्स गेम हो गया ये। मुझे ये बताएं कि कप्तान गेंद की तरफ जब थ्रो हुआ है तो वो सीधा देख रहा है। ठीक है, अब हम अपनी नशियात यहाँ पर खत्म होती हैं। हम मैच देखें, आप भी देखें, और इंशाअल्लाह ताला 9 बजे के बुलेटिन के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर, आमिर सुहेल और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।